हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निशु सिलाई जर्नी पर। आज हम सीखने वाले हैं कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। तो आज की वीडियो में हम हर साइज़ की कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग करना सीखेंगे। आप इस तरीके से हर साइज़ की कटिंग करना आसानी से सीख जाएंगे। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कपड़े से निकलने वाली जो पेपर होती है वो मैंने लिया है। और पहले हम लोग बैक पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। तो मेजरमेंट में आपको बता देती हूँ। चेस्ट है 34, वेस्ट मान लेते हैं 30 और लेंथ 13 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे 34 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8.5 आया। अब क्या करेंगे, 2 इंच प्लस करेंगे, ऐड करेंगे 2 इंच मार्जिन के लिए, तो ये हो गया 10.5। और इसे क्या करेंगे, इसे भी वेस्ट को भी 4 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 7.5। चेस्ट से 1 इंच कम आता है वेस्ट। अब कभी भी करना, अगर आपके पास सिर्फ चेस्ट पता हो तो आप क्या करना कि जब चेस्ट आप ले रहे हो उससे 1 इंच माइनस करके वेस्ट लेना। अब इसमें 7.5 में भी 2 प्लस करेंगे, 2 ऐड करेंगे तो ये आएगा 9.5। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, 13 में, ये तो 13 है, इसमें लेंथ में 2 इंच मार्जिन लेंगे हम लोग एक्स्ट्रा, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे तो ये 15 इंच हो जाएगा। ये पीछे के लिए, पीछे का जो पल्ला कटिंग करेंगे इसमें 2 इंच ऐड करेंगे और आगे का पल्ला ऐड करेंगे। आगे का पल्ला में हम लोग 3 इंच ऐड करेंगे, 13 + 3 तो बराबर 16 इंच। ये पीछे का, ला आप लोग लिख लेना कि हम लोग पीछे के पल्ले में 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे और आगे के पल्ले में 3 इंच मार्जिन ऐड करेंगे। ठीक है, कटिंग में इसके हिसाब से बता रही हूँ आपको। चेस्ट मेरा 34 है तो हम लोग, और कंधा लेना है, शोल्डर आप 5.5 ही लीजिएगा। जब डीप गला बनाएंगे, जब डीप गला बनाना होता है तो 5.5 लेते हैं। और जब जैसे जैसे हम लोग कम डीप बनाते हैं, जैसे कि 6 से कम रहता है, 5 इंच का गला होता है तो उसमें हम लोग 6 इंच लेंगे। 6 इंच 7 इंच आप लोग शोल्डर ले सकते हैं। लेकिन जब हम लोग डीप गले में आएंगे तब क्या करेंगे, लोगों को लेना होता है 5.5 इंच, 5 इंच, इस तरीके से 38 तक आप 5.5 इंच ले सकते हैं। उससे आगे आप लोग लीजिएगा 6 इंच। 36 से 38 के बीच आप लोग 5.5 इंच रख सकते हैं। इससे आपका गला है वो गिरेगा नहीं। अगर आप शोल्डर ज़्यादा ले लेते हो तो गला गिरने का चांसेस ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ जो पट्टी बचती है ये ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ से ये गिरने लगता है। आगे मैं ड्राफ्टिंग भी बताने वाली हूँ। ड्राफ्टिंग में आपको सारे कुछ समझाऊंगी, गला क्यों गिरता है। नेक लेंगे शोल्डर लेंगे 5.5 इंच और आर्म होल लेंगे हम लोग, आर्म होल 5.5 इंच पे लगाएंगे। अब कैसे पता चलेगा कि किस साइज में कितना आर्म होल लेना है, तो चलिए कोई वेट कीजिए, मैं वो भी बता रही हूँ आपको। और नेक लेंगे हम लोग 2.25 इंच, 2.25 इंच, आप 2.5 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 2.25 इंच लेने से गला गिरता नहीं है। नेक कैसे निकालेंगे, तो मान लेते हैं कि हमारा शोल्डर जो है 11 इंच है शोल्डर, तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से। ठीक है, जैसे 5 से डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 11 को, तो 2 बार में 10 आया, 1 का बचा 0.2, फिर 0 बैठाएंगे, कहीं ये तो कट गया। ठीक है, क्या 2.25 बचा, ये डीप गले के लिए।
और अगर हम लोगों को एक डीपनेस कम रखना है, जैसे हम लोग गला का डीप 5 इंच पर रखेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 11 का सीधा हाफ करेंगे, तो ये 5.5 इंच आ रहा है। ये शोल्डर आ रहा है हम लोगों का 5.5 इंच शोल्डर बता रही हूँ मैं। 5.5 इंच शोल्डर आया, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 1 इंच प्लस करेंगे, तो ये 6.5 इंच लेंगे। 6 इंच भी आप रख सकते हैं, और 6.5 इंच भी रखिएगा, आपका शोल्डर वगैरह कुछ नहीं गिरेगा। और नेक के लिए बता रही थी मैं, अगर 5 इंच डीपनेस रखोगे तो नेक कितना लेना है, तो आप 2.5 से 3 इंच रख सकते हो, लेकिन जब डीप बनाएंगे तब 2.25 इंच लीजिएगा। ठीक है, तो ये मैं पीछे का पल्ला कट कर रही हूँ, तो यहाँ पे नेक रखूँगी मैं 9.5 इंच पर। फिक्स है मेरा 9 इंच, और हाफ इंच हमें बताई थी कि एक्स्ट्रा रखेंगे, वो सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, तो 9 इंच फिक्स बचेगा। और इस टोटल लेंथ पे बोली थी 15 इंच लेने के लिए, 15 इंच 15 इंच पर एक मार्किंग लगाएंगे और इसे सीधा कर देंगे। अब आएंगे चेस्ट में। चेस्ट मेरा फिटिंग कितना था, फिक्स था 8.5 इंच। 8.5 इंच पर एक मार्किंग लगाएंगे। ठीक है, 2 इंच बोले थे मैं मार्जिन लेने के लिए, ये हो गया 10.5 इंच टोटल। देखिए टोटल 10.5 इंच हो गया। अब कमर में आएंगे। कमर में बोली थी 7.5 इंच फिक्स है, लेकिन पीछे के पल्ला में डाट लगता है, तो 1 इंच डाट टक्स पॉइंट के लिए टक्स लगता है उसके लिए, और 2 इंच मार्जिन, तो ये बराबर में आ जाएगा। तो ये जितनी यहाँ पे जितना लेंगे यहाँ भी उतना आप कटिंग कर सकते हो, इससे आपका कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब बाद में जितना अगर ज़्यादा बच रहा है तो यहाँ से कटिंग करके छाट सकते हैं आप लोग। अब आर्मोल गोलाई देंगे, तो आर्मोल पीछे के पल्ले में 1.5 इंच देना है। ठीक है, पीछे के पल्ले में 1.5 इंच पर गोलाई होगा। ठीक है, और यहाँ से हाफ करेंगे, इस पॉइंट को और इस पॉइंट से हाफ करेंगे, तो ये 2.5 इंच पर आएगा। अब यहाँ से गोलाई मिलाएंगे और इस पॉइंट पे आएंगे, और थोड़ा हाफ इंच भी डाउन कर सकते हैं, हाफ इंच से कम कीजिएगा, और इसको यहाँ पर मिलाएंगे। ये इसलिए क्योंकि यहाँ का जो कपड़ा बचता है, तो ये अगर नहीं कटिंग करेंगे, अगर इससे यहाँ कटिंग करेंगे, ये कपड़ा बचेगा, तो यहाँ पे खिंचाव आएगा और यहाँ पे झोल बनेगा। अगर इसे कटिंग करके निकाल देंगे हम लोग यहाँ पर इस तरीके से निकाल देंगे, तो यहाँ झोल नहीं बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे गले के लिए गोलाई देने के लिए हाफ इंच ऊपर जाएंगे, और इस तरीके से आप आएंगे, इस तरीके से गोलाई दे सकते हैं। बिगिनर के लिए बता रही हूँ। ठीक है, और डाट पॉइंट के लिए आप फिक्स में से आधा करके भी यहाँ पे टक्स पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप 4 इंच पर लगा सकते हैं। देखिए 4.25 आ रहा है, तो नहीं तो आप 4 इंच पे भी इसे लगा सकते हैं। ठीक है, और 4.5 इंच ऊपर जाएंगे, और हाफ इंच इस साइड और हाफ इंच इस साइड, दोनों साइड ले करके यहाँ पे इस तरीके से मिला देंगे इसे। ये टक्स पॉइंट है, ये दोनों साइड में लगाना है। पीछे का पल्ले में इतना ही काम है, और ये मैं बता रही हूँ आपको कि मेरा फिक्स कहाँ पर है। 13 इंच पे मेरा फिक्स था,
और 2 इंच में मार्जिन ली थी। तो यहाँ पे 1.5 इंच दबेगा कपड़ा सिलाई मार्जिन में और 1/2 इंच यहाँ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 13.5 इंच पर मार्क लगा सकते हैं और 1/2 इंच ऊपर जाएगा सिलाई। तो आप इस तरीके से ले सकते हैं। तो यहाँ का और यहाँ का मिला के 1.5 इंच मार्जिन है। अब इसे कटिंग करेंगे। जो मैं बता रही हूँ आप कॉपी पेन में लिखते जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो बताइएगा, तो मैं लाइव में भी आपको कटिंग बताऊंगी। यहाँ से कंधा मेरा ये शोल्डर बता देती हूँ कितना बचा है। ये 3.25 इंच है। टोटल 5.5 इंच ली थी मैं, और यहाँ से 5.5 इंच, यहाँ से इसकी दूरी। ठीक है, अब इसे साइड करते हैं और आगे के कट पल्ले में आते हैं। अब आगे का पल्ले के लिए क्या करेंगे कि 2 इंच छोड़ते हुए कपड़े को सामने के साइड में 2 इंच छोड़ते हुए टिक लगाएंगे। सेम जैसा है वैसे ही ड्रॉ करके निकाल लेंगे, इसे मार्क लगा लेंगे। ये हो गया है, मार्किंग लगा लिए। अब इससे क्या करेंगे, ऊपर तक सीधा कर देंगे। यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा ली हूँ मैं, देखिए 2 इंच एक्स्ट्रा है। मैं यहाँ बोली थी आपको कि आगे के पल्ले में 1 इंच एक्स्ट्रा 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है, तो 1 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे और इसे सीधा कर देंगे। अब इस आर्म होल को फिर से मार्किंग करेंगे 5.5 इंच पर और इसे सीधा करेंगे। अब आगे के पल्ले में 1 इंच हम लोग 1 इंच पर गहराई देते हैं, 1 इंच पर। अब इसको इस तरीके से यहाँ पर ये आ जाएगा, मिल जाएगा, और ये यहाँ पर इस तरीके से करेंगे आप लोग भी, तो आप लोग भी आसानी से कर सकते हैं, कर लेंगे। ये तो हो गया। अब गले के लिए निशान लगाएंगे। पहले मेजर करके देख लेंगे, ठीक है। गले के लिए निशान लगाएंगे। हम लोग बोले गला हमारा फिक्स है 6.5 इंच, तो हम लोग 6.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यहाँ पर ले लिया। अब इसे इस तरीके से सीधा कर देंगे। अब इसे बोले थे 1/2 इंच ले करके गोलाई देना है, तो 1/2 इंच ले करके इस तरीके से गोलाई दे देना है। अब क्या करना है, मेन पॉइंट पे आइए। अब यहाँ से जाएंगे हम लोग 12 इंच नीचे। मान लीजिए कि मेरा जो कमर पट्टी वाला भाग होता है, जो ये बेल्ट पट्टी, ये 11 इंच पे सिलाई होके फिक्स आता है, तो 1/2 इंच यहाँ से सिलाई होके जाएगा और 1/2 इंच यहाँ दबेगा, तो टोटल 1 इंच हमारा जा रहा है। 1/2 इंच यहाँ, 1/2 इंच यहाँ पर 1 इंच आ रहा है। तो क्या करेंगे, 11 की जगह पर 12 इंच पर मार्क लगाएंगे। एक इंच बढ़ा करके, हर साइज में ही फॉर्मूला होता है। 34 साइज, 36 साइज, 38 साइज तक आप 12 इंच पर मार्किंग लगा सकते हैं, 12, 12.5। और जब आप नीचे आएंगे 32, 28, 30,
तो आप लोग 10.5 इंच पर मार्क लगाइएगा। वो भी डिपेंड करता है कि किसी की बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, कोई लंबा है कोई नाटा है, और जो कोई ज़्यादा नाम लंबा है तो वहाँ उस केस में आप 12 इंच लीजिएगा। अब यहाँ से लेंगे 34 का। अब टुक्की कैसे निकाल लेंगे? अब इसे जो कटोरी होती है उसे टुक्की भी बोलते हैं। तो 34 का टुक्की निकालने के लिए 34 को 6 से भाग देंगे। किसी भी साइज का कटोरी निकालने के लिए 6 से भाग देंगे तो वो निकल के आ जाएगा। तो 6 5 30 आया, 30 लिखेंगे, यहाँ पे कट गया, 4 बचा, यहाँ पे पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 0 बैठाएंगे, तो 6 6 36, तो 36 लिखेंगे, और ये एक बचेगा, और यहाँ पे नहीं, यहाँ पे 4 बचा और ये कटा, फिर बात वही, तो 5.6 लेना है। तो अब 5.6 कैसे पता चलेगा कि कहाँ पर है? तो यहाँ देखिए 5.5 है, 5.5 और यहाँ पे ये 5.6 हो गया, तो आप 5.5 भी लीजिएगा तो हो जाएगा। तो 5.6 भी मार्क कर सकते हैं। और ये यहाँ पे 2 इंच मार्जिन था, वो मैं यहाँ पे लगा देती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर हम लोग 1 इंच ऊपर जाएंगे गले की साइड से, ये गले की साइड में 1 इंच ऊपर लगाएंगे मार्क, 1 इंच ऊपर लगाएंगे, और यहाँ से जहाँ पे 1 इंच पे हम लोग गहराई दिए हैं वहाँ से 2.5 इंच पर नीचे जाएंगे। यहाँ पे आप इस तरीके से क्रॉस का निशान लगा सकते हैं और यहाँ पिक लगा सकते हैं। और आपको ईजी हो तो यहाँ पर भी आप 5.6 पर एक मार्किंग लगा के इसे सीधा कर सकते हैं। इस तरीके से सीधा कर दीजिए, और आप क्या करेंगे, इस पॉइंट को मिलाएंगे। तो इस पॉइंट को मिलाने के लिए आप पहले यहाँ पर से यहाँ आइएगा, यहाँ से यहाँ आगे, अब यहाँ से यहाँ पर, ये हो गया। ये तो हो चुका है। अब यहाँ पर 2.5 इंच से कम मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सिलाई, यहाँ पे 1/2 इंच आएगा, 1/2 इंच आ जाएगा, तो 1/2 इंच आएगा तो ये कितना बच जाएगा, 1 इंच चला जाएगा, तो ये बच जाएगा 1 इंच के करीब बचेगा। ये आप देख लीजिए, आप लोगों को नहीं, 1/2 इंच यहाँ माइनस हो जाएगा और 1/2 इंच यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये 1.5 इंच पर आया, 1.5 इंच बचेगा। तो यहाँ 2.5 इंच लीजिएगा, 2.5 इंच से कम मत कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे फिटिंग अच्छा नहीं आएगा। अब यहाँ पर 2 इंच जो लिए थे हम लोग वो बढ़ाएंगे यहाँ पे 2 इंच, क्योंकि यहाँ तो हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं, यहाँ बढ़ाएंगे तो ये कम हो जाएगा। यहाँ गले की साइड से आपको ज़्यादा नहीं करना, 1/2 इंच के करीब इसे निकालना है, इस 1/2 इंच के करीब, और इसे इस तरीके से मिलाना है। ये हो गया। अब इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से मेजर करके हाफ करना है। हाफ करेंगे, हाफ करने के बाद यहाँ एक मार्क लगाएंगे। अब इस मार्किंग में 1 इंच नीचे जाएंगे, यहाँ ऐसे, ठीक है। अब इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, ठीक है, और इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे। ये तो कटोरी हमारा निकल गया, लेकिन बेल्ट नहीं निकला है। अब उसके लिए अब क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ, बेल्ट अलग से निकालना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे हम लोग, यहाँ से लेंगे, 4.5 इंच पर मार्क लगाएंगे और इसे सीधा करेंगे। 4.5 इंच पर एक मार्क लगा लिए। अब देखेंगे 4 इंच आ रहा है, नहीं आ रहा, 4 इंच है, और यहाँ पर भी 4 इंच है, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, आप लोग समझ जाइएगा। 4 इंच, हो गया।
अब यहाँ पर हाफ इंच ऊपर जाएंगे और 2.5 इंच 2.5-3 इंच पट्टी मार्क लगा करके, इससे आपको इजी होगा गोलाई करने में, इसीलिए मैं ये बता रही हूँ। अब यहाँ से इस पॉइंट को इस तरीके से उठाना है, या फिर आप ऐसे इंची टेप को रख करके इस देखिए इस तरीके से भी मार्क लगा सकते हैं। तो ये अब देखेंगे अब कितना आ रहा है। ये आ रहा है 4.5 इंच और ये 4 इंच, यहाँ ज़्यादा होता है। अब कटिंग करके हम लोग दिखाते हैं। ये इस तरीके से आप डायरेक्ट कपड़े पर भी कटिंग कर सकते हो। ये कटोरी फिक्स साइज निकल गई, ये एक्स्ट्रा होके ही निकली है, इसमें आपको मार्जिन ऐड करना नहीं है, ये फिक्स साइज नहीं है। ये सब जब स्टिच करोगे ना तो ये फिक्स साइज में आ जाएगी। इसे बड़ा, ये ऑलरेडी बड़ा हो चुका है। अब यहाँ पे क्या टक्स पॉइंट लगाएंगे हम लोग। तो 2 इंच मार्जिन लिया था हमने, तो हाफ इंच यहाँ जाएंगे, मार्जिन लेंगे यहाँ पे हाफ इंच और हाफ इंच यहाँ पर, और 2.5 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ पे एक टक्स लगाएंगे। ठीक है। अब हम लोग 2 इंच मार्जिन लिए थे, लेकिन यहाँ पर 1 इंच ही टक्स लगाए। तो वो क्यों लगाया है और 1 इंच हमने क्यों छोड़ दिया, तो हाफ इंच यहाँ पे सिलाई में जाएगा और हाफ इंच यहाँ पर जाएगा। तो टोटल हमारा यहाँ 2 इंच, यहाँ 1 इंच यहाँ माइनस हो जाएगा, 1 इंच यहाँ 2 इंच हो जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, हाफ इंच यहाँ पर उठाएंगे, इससे हमारा शेप अच्छा आता है। तीरा को हाफ इंच इस तरीके से उठाएंगे, इस तरीके से। और बहुत लोग बोलते हैं ना कि गला गिरता है। गला डीप गले में क्या करेंगे हम लोग, हाफ इंच यहाँ पर डाउन कर देंगे, यहाँ कंधे की साइड में, दोनों आगे पल्ले में भी और पीछे पल्ले में भी। इससे कंधा नहीं गिरेगा आपका। अगर आप डोरी नहीं भी लगाएंगे फिर भी कंधा नहीं गिरेगा। अब ये देखिए, ये कटोरी हो गया और ये बेल्ट हो गया। अब बेल्ट जब ये स्टिच हो जाएगा ये दोनों, तो ये इतना मान लेते इतना तक आया, तो ये बेल्ट कम हो जाएगा 2 इंच, यहाँ से ये कट हो जाएगा। तो अभी मैं कट नहीं कर रही हूँ, आप लोग स्टिच कर देंगे उसके बाद ही कट कीजिएगा, जिससे आपका ख़राब नहीं होगा, ये घटेगा नहीं। अब इस मैं दिखा रही हूँ आपको, ये पेपर है, देखिए इस तरीके से उठेगा। अब जब सिलाई स्टिच करोगे ना तो ये इस तरीके से आएगा और आपका शेप बहुत अच्छा बैठेगा। आप सिलाई करके देखना। और तो आज का वीडियो पीछे का पल्ला है और ये आगे का, ये इसे तीरा बोलते हैं, इसे टुक्की बोलते हैं। ये टुक्की है, ये तीरा है, और इसे बेल्ट भी बोलते हैं और कमर पट्टी भी बोलते हैं।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।